बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही आसानी के साथ बनने वाली मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैंने एक दावत के लिए तैयार की थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बड़ी ही आसान है बनाने में और बनकर बड़ी ही मज़ेदार सी तैयार होती है। तो चलें, इस रेसिपी को आपने एज इट इज़ ही फॉलो करना है, ताकि आप भी ये मज़ेदार सी मटन बिरयानी घर पर तैयार कर सकें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ना ऐड कर देना है काफ़ी सारा यहाँ पर घी या कुकिंग ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आपने घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली हमने प्याज को फ्राई करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा घी ऐड किया। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आपको 2.5 किलो बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ। 2.5 किलो ही हमारे पास गोश्त है और चावल भी। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज लिए हैं वो 3 पाव लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने प्याज को इस तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर इस तरीके से ब्राउन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर प्याज को मैंने 2 जगह पे फ्राई कर लिया था। एक ये मैंने पहले फ्राई करके निकाल लिए और दोबारा से ये भी मैंने फ्राई कर कर निकाल लिए। दोनों मैंने एक सेम क्वांटिटी में फ्राई कर लिए थे, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो 2 जगह पे मैंने फ्राई किए। आते हैं जी बिरयानी मसाले की तरफ। 1 बड़ा खाने का चम्मच जीरा साबुत, 2 बड़ी इलायची, 1 खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च है साबुत, और 7 से 8 मेरे पास सबसे छोटी इलायची, जायफल है, जवित्री है, दालचीनी है और 2 से 3 बादियान के फूल हैं। इन सारी चीज़ों को आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा बन जाएंगे, तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून आपका बिरयानी का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ी साइज की कढ़ाई और इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। तो यहाँ पर मेरे पास 2.5 किलो मटन है, ठीक है। और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले आपने इसके ऊपर आधा किलो दही ऐड कर देना है। अच्छा जी, जो मैं बिरयानी का मसाला इसमें ऐड करूंगी ना, ये मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो साबुत मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे, उनके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 चीजें भी मैंने इसमें ऐड की हुई थी। तो जी ये पहले का बना हुआ मेरे पास बिरयानी का मसाला पड़ा हुआ था, तो मैं इस्तेमाल ना करती तो इसमें ज़ाया यानी कि खराब हो जाना था, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन साबुत मसाले मैंने आपको इसलिए दिखाए ताकि आपको अंदाजा हो जाए और आपको आसानी हो जाए कि मैंने कौन कौन से इसमें साबुत मसालों का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर अब जो हमने फ्राई प्याज किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्याज भी सारा आपने ऐड कर देना है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरे पास है 3 खाने के चम्मच, ठीक है। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और जी साथ हम इसमें सब्जी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। सब्जी मिर्ची को आपने कूट लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास गोश्त ज्यादा क्वांटिटी में है, तो मुझे यहाँ पे मसाले कम लग रहे थे, तो मैंने इसमें 1 बड़े वाला खाने का चम्मच धनिया का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड किया जी हल्दी, नमक ऐड किया दोबारा से 1 खाने का चम्मच, और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया उसमें ये सारे मसाले पहले से भी मौजूद हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे था कि मसाले कहीं कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने दोबारा से भी ऐड किया। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब जी आपने यहाँ पर ना गोश्त में मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और मसालों को आपने गोश्त में अच्छे से मिक्स कर कर यहाँ पर रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आपने लाजमी रखना, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आपने 3 से 4 घंटे भी आप इसे रख देते हैं। तो यहाँ पर मसाला हमने लगा दिए। अब ये वही घी है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तकरीबन यहाँ पर 2 कप के करीब ये घी निकल ही आया था, ठीक है, प्याज को फ्राई करने के बाद भी। तो मैंने इसमें वही ऐड कर दिए। अब चल लीजिए, हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई को यहाँ पर चूल्हे पर और फ्लेम ऑन कर देते हैं। और अब हम इसने इसमें घी ऐड किया, तो हम इसे दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं और इसे अब हम ढककर पकाते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें, जैसे घी नजर आना शुरू हो तो दोबारा से अब आपने इसे भून लेना गोश्त को। कोई भी आपने अभी इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, इसे आपने ऐसे ही भूनना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, ठीक है, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटर ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसे मिक्स कर लेना है। अब जी आपने इसमें ऐड कर देना पानी। तो क्योंकि मैं इसे प्रेशर में नहीं बना रही, क्योंकि गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी, यानी कि स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढककर पकाऊंगी। ये तकरीबन 35 से 40 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। पानी आप देख सकते हैं, सारा गोश्त इसमें डीप है अच्छे से। अब यहाँ पर हम इसमें विनीगर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपने विनीगर के ऐड करने हैं। इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना और ढककर बिल्कुल
आपने लो फ्लेम पर पकाना है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ठीक है, तो चले जब तक दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चावलों को बॉईल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, बड़े पतीले में पानी गर्म हो चुका है। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया और ये कुछ साबुत मसाले हैं जो आपको प्लेट में नजर आ रहे हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें 1 से 2 बॉयल आने देंगे। ये देखिए, जैसे ही ये पानी में बॉयल आ जाए तो अच्छा, साथ ही मैंने इसमें तेज पत्ते भी ऐड किए थे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पर ना 2.5 किलो मेरे पास है बासमती चावल, जिनको मैंने ना आधे घंटे के लिए अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिया था। अब हम यहाँ पे चावलों को पकाएंगे, तकरीबन 80 से 90% तक चावल आपके डन हो जाने चाहिए। उसके बाद आपने चावलों को छान कर साइड पे रख देना है। यहाँ पर आ जाते हैं हम गोश्त की तरफ। तो इसे पकते हुए यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है। मैं भी आपको चेक भी करवा देती हूँ और यहाँ पर मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ अच्छे से, ताकि गोश्त अंदाजा हो जाए कि गल चुका है कि नहीं। तो ये देखें, आसानी से टूट रहा है, तो इसका मतलब गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। जब आप बिल्कुल स्लो कुक करते हैं ना गोश्त को और बार बार उसे छेड़ते नहीं है, यानी कि उसे पकने देते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और इसे आप ढककर भी अच्छे से रखें तो गोश्त गल जाता है। यहाँ पर ये गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो मैं यहाँ पर अब गोश्त को अच्छे से भून लूंगी यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसका घी है वो अलहदा हो जाए। और यहाँ पर देखिएगा आप, ये घी हमारा अलहदा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो मटन का कोरमा है वो तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। एक दफ़ा मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए मजीद आने वाली रेसिपीज के लिए। तो चले जी, आते हैं हम यहाँ पर तय की तरफ, जो कि हम क्योंकि तय वाली बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे, लेयर्स लगाएंगे यहाँ पर अब चावलों की और ये मटन कौरमे की। सबसे नीचे थोड़ा सा मसाला डाल दें, इससे क्या होता है कि चावल नीचे नहीं लगते। और हमेशा कोशिश करें जब भी आप बिरयानी बनाएं तो पतीला जो है ना जिसमें आप चावलों की लेयर्स लगाएं, तो उसका जो बॉटम है, नीचे वाला जो तला है, वो भारी लें। ठीक है, इससे भी चावल नहीं लगता। नीचे तवा लाजमी रखें। वीडियो में आपको नजर आ रहा है मैं किस तरीके से इसकी लेयर्स लगा रही हूँ। ये 4 से 5 लेयर्स लगेंगी। चावल, चावल के ऊपर मटन का कौरमा, फिर चावल, फिर कौरमा। ठीक है, इस तरीके से आपने लेयर्स लगा देनी है। अब लास्ट में 1 से 2 लेयर में आपने थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देना है, फिर आपने ऊपर से घी ऐड करना है, उसे दम पे रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। नीचे मैंने तवा रख दिया था। अब चलें जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कैसी हमारी मटन बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो ये रेसिपी ना मैंने बड़ी ही जल्दी रिकॉर्ड की थी, यानी कि जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड की थी, क्योंकि जी दावत थी तो सभी इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। बड़ी आसान और मज़ेदार सी ये मटन बिरयानी की रेसिपी इंशाल्लाह सभी को पसंद लाजमी है कि जब आप बनाकर खिलाएंगे। और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।